हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एवर। इस स्ट्रेटजी का यूज करके गाइस आप लॉन्ग रन में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मैंने स्ट्रेटजी को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट मनी मैनेजमेंट, सेकंड ट्रेड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मनी मैनेजमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर मनी इनटू थ्री पार्ट्स। इसका मतलब गाइस, अगर आपके पास $1,000 की कैपिटल है तो कभी भी ऐसा मत करो कि अपने सारे कैपिटल को एक साथ सेम ब्रोकर में रख दो। हाँ, यूं नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स में अकाउंट खोलोगे, नहीं। आपके पास अगर $1,000 कैपिटल है तो आप ओनली 500 से 600 को डिपॉजिट करो, और जो आपकी बैकअप मनी है उसको आपके नॉर्मल अकाउंट्स में रखो। नॉर्मल अकाउंट्स हो सकता है कि आपका बाइनेंस का अकाउंट हो गया, उसमें रखो। ये कोई भी आपका जो क्रिप्टो अकाउंट है उसमें आप रख सकते हो। इससे क्या होगा गाइस कि जब भी आपका कभी बाई चांस लॉस होएगा, लेट एज्यूम आपने 50,000 डाल रखे हैं और उसका लॉस हो गया, तो आपका हमेशा ये रहेगा कि मेरे बैकअप पे थोड़े बहुत रुपए अभी भी है, मैं अभी भी इस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ और मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। बट अगर ऐसा हुआ कि आपने सारे रुपए एक साथ ही एक ब्रोकर में डिपॉजिट कर रखे हैं और उस पर लॉस हो गया, तो गाइस आपके सारे जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा आप कैपिटल को टू थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके रखो। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, डोंट टेक ट्रेड ऑफ ऑल पेयर्स इन अ सेम अकाउंट। इसमें क्या है कि मैं आपसे ये भी जरूर कहूंगा कि कभी भी आप एक अकाउंट में आपके सारे जो पेयर्स हैं जिनमें भी आप ट्रेड करते हो उनकी ट्रेड मत लो भाई। रियलिटी है, आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ डैम श्योर। कभी भी आपको ये बात सुनने में नहीं आएगी कोई ये कह दे कि भाई अब अपना दूसरा अकाउंट खोलो, ये वाला अकाउंट खोलो। भाई हमेशा जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो ये बड़े प्लेयर जैसे एक्सएल यूएसडी हो गया, बीटीसी यूएसडी हो गया, इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट रखते हैं। और जो पेयर्स हो गए जैसे यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई है, ये यूरो का हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, इन सब के लिए अलग से अकाउंट रखते हैं क्योंकि वो कभी अपने ट्रेड्स को एक साथ नहीं करना चाहते। और तो गाइस, तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा अपने दो अकाउंट रखो। अगर आपको कभी भी ट्रेड करनी है, गोल्ड में ट्रेड करनी है तो गोल्ड वाले अकाउंट से करो। अगर आपको कभी पेयर्स में ट्रेड करनी है तो पेयर्स वाले अकाउंट में करो। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ओनली टू ट्रेड इन अ सिंगल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम दो अकाउंट रखो जिसके अंदर आप पेयर्स को ट्रेड कर सको एक में, और दूसरे वाले में आप जो ये बड़े पेयर्स है जैसे गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, इनको ट्रेड कर सकते हो। और इनके अंदर आपको कभी भी एक दिन में दो से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी एक सिंगल अकाउंट में। अगर आपका गोल्ड और बीटीसी वाला अकाउंट है तो कभी भी उसमें दो से ज्यादा ट्रेड मत लो एक सिंगल डे के अंदर। और ऐसा ही सेम आप अपने पेयर्स वाले अकाउंट में करो। ट्रेड मैनेजमेंट करूंगा जिससे आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग रन में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइस इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, और अगर आपको ये टू पॉइंट समझ आ गए तो गाइस आपकी ट्रेड मैनेजमेंट काफी अच्छी खासी हो जाएगी जिससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, रिस्क ओनली 2% इन योर फर्स्ट ट्रेड। हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2% रिस्क करना है हमारी फर्स्ट ट्रेड के अंदर। और जो हमारी फर्स्ट ट्रेड होगी वो होगी हमारी लंदन सेशन में। ऐसा जरूरी नहीं है कि लंदन सेशन में ही होए, पर ये जरूरी है कि जो एक सेशन होगा उसमें ओनली वन ट्रेड करने हैं आपको। यूं नहीं है कि एक सेशन के अंदर आप टू थ्री कितने ऐसे ट्रेड करने बैठ गए, नहीं। ऐसे ट्रेड नहीं करने हैं आपको, एक सेशन में एक ट्रेड करनी है। मैं जो करूंगा कि आप लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करते हैं, मैं पर्सनली वही दोनों ट्रेड करता हूँ। तो अब मान चलो आप लंदन सेशन में वन ट्रेड पे 2% रिस्क करते हैं, कितना परसेंट, 2%। और अगर वो 2%, जैसे ये सेकंड पॉइंट कहता है, अगर वो 2% में आपको प्रॉफिट होता है, 2% आपको प्रॉफिट होता है, लेट एज्यूम कि आपको प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में $100 का हुआ, $100, ओके। तो आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली 30%, 30% 100 का होता है $30। ये $30 आपको अपनी सेकंड ट्रेड के अंदर यूज करना है। ओके गाइस, इससे ज्यादा को आपको रिस्क नहीं करना है आपकी सेकंड ट्रेड में। और जो आपकी सेकंड ट्रेड होगी वो सेकंड ट्रेड होगी आपके न्यूयॉर्क सेशन में जो आपका सेकंड सेशन होगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इफ
फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, सो डन फॉर अ सेशन, और उसका ओनली 30% यूज करना है हमें हमारे नेक्स्ट सेशन। जैसे लंदन सेशन में अगर हमने $100 कमाए, तो उसका ओनली 30%, मतलब $30 हमें न्यूयॉर्क सेशन में यूज करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि बाय चांस हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है उसमें लॉस हो गया, और गाइस ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता, लॉस सबका होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में 100% होता है। तो बाय चांस आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना। आप 2% को आपने रिस्क करा था, उसका आपका लॉस हो गया, आपको सिंपली लॉट साइज को रिड्यूस कर देना है, और अगली ट्रेड में 1% को ही रिस्क करना है। मतलब अगर आपका लंदन सेशन में 2% का लॉस हो गया, तो आपको न्यूयॉर्क सेशन के लिए वेट करना है, और उसमें आपको ओनली 1% का यूज करना है। अगर आपका इसमें प्रॉफिट हो गया भाई, मान के चलो 1% से आपका प्रॉफिट है, तो इससे आपका जो 2% का लॉस हुआ है, ये भी इजीली कवर हो जाएगा, तो आपका कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा, जिससे आप एक दिन को प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। तो आई होप गाइस आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप कमेंट कर सकते हैं कुछ नए टॉपिक्स के लिए। थैंक यू गाइस।